जो है जैसे कि दाल का फसल है, दाल का फसल आप जो बोते हैं उसमें जो है ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है? हैं? सुना है? प्रयोग करते हैं आप लोग हैं? कैसे प्रयोग करते हैं? एक आदमी आइए इधर, एक आदमी आ जाइए, कोई एक आदमी करते हैं। ट्राइकोडर्मा जो है वो हम लोग ऐसे खाद का साथ हम लोग प्रयोग भी कर सकता है और ऐसे जो हम लोग सब्जी का जो हम लोग बीजा जो हम लोग जो बीजा अगर जो चारा डाल के जो हम लोग बनाता है उसमें चारा पहले हिंदी में बोलने दिए फिर बांग्ला में हम देखेंगे ना सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं। बोलिए पहले हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोलना। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। तो पहले जो हम लोग जो केरी बनाता है पॉलीथीन डाल के ऊपर में उसका जो हम लोग चारा ऐसे खाद डाल के जब हम लोग उसको तैयार करेगा उस टाइम हम लोग वो भी पैक करता है। उसका बाद हम लोग वो जो बीजा डालेगा उसका बाद वो बीजा भी डाल के हम लोग बनाता है और जो वो बीजा बड़ा होने का बाद में जो हम लोग खेत में डालेगा उस टाइम भी हम लोग हाथ चलाने का टाइम में वो भी हम लोग पैक करता है। तो उसका वजह से कैसे बनाते हैं? ज्यादा कैसे बनाते हैं? तो 1 केजी पाउडर में आता है। वो तो 1 केजी पाउडर में आता है, ठीक है। वो सब से हम लोग खरीद के लेके हम लोग खाद का साथ मिलावट करके तो फिर हम लोग छिटा देते हैं। किस खाद में डालते हैं आप? जैसा कि है आपका डीएपी यूरिया। नहीं डीएपी यूरिया में नहीं डालते। नहीं डीएपी यूरिया में हम लोग डालता है और जो बगल में हम लोग जो गोबर खाद होता है उसका साथ भी हम लोग पैक करता है। उसका साथ हम लोग जो बांग्ला में बोले जो आप नर्सरी उगाते हैं, नर्सरी उगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बैगन का आप चारा उगाते हैं, ठीक है, आप मिर्ची का चारा उगाते हैं, टमाटर का चारा, फुब्बारा मार दी, थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें होना है। होने के बाद से आप लोग क्या, उन्होंने बोला ना सर कि पॉलिथीन से उसको ढकते हैं, पॉलिथीन से ढकने। काला सोना देखो ये नहीं बने जी ना, ये बोलता है ना आपको एक्सपीरियंस आदमी अपना साथ रखना बहुत जरूरी है। हम लोग को सुई मिलने से ना हम लोग सब्बल फेंक देते हैं और जहाँ सब्बल मिलने से हम लोग सुई फेंक देते हैं। हम लोग ये दोनों का अलग अलग रोल है। तो ये है आपको, जैसे कि आपने कहा काली मिर्च है बोलते हैं, कोई गोल मिर्च बोलता है, कोई ब्लैक पेपर अंग्रेजी में बोलते हैं। आपने पेड़ देखा, पौधा देखा, सब देखा आपने। ये एक तरीका है, ये है आपका ब्लैक पेपर है, लेकिन ये पॉट में किया हुआ है। आपके घर में जो फूल का बगीचा या कुछ भी आप करते हैं ना, तो एक फूल का पेड़ काटते हैं, पॉट में आप पड़ा रहता है आपका, तो उसी तरह पॉट में रखे ये एक एस्थेटिक लुक करता है, जैसे कि फूल का पौधा। एक एक किस्म में आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्या प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, आप सभी करते हैं, करने के समय क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा। तो आगे पहले हम धान को ले लेंगे। धान को कौन सा गाड़ते हैं आप, वेराइटी कौन सा करते हैं? अभी तो गायत्री CSR 36 हम लोग का क्यारी का बहुत अच्छा है। क्या है ना, ये वेराइटीज 125 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या आपको दाल डालने के लिए ज़्यादा समय मिलते हैं। अभी हम शुरुआत से सुबह से आती लेवल से पूरा देख कर आ रहे हैं। तो हम लक्ष्मीपुर सभी राधा नगर सभी देख के इधर आ गए। पूरा प्रॉब्लम यही है, क्या किस लिए हुआ आपको सबको मालूम है। इस साल तो हमारा साइक्लोन आए थे, तो दाल डालने का समय 1 हफ्ते आगे चला गई, तो लेट हो गई। तो लेट होने से वजह से ये पूरा इसका बीमारी पकड़ गई, तो दाल का उत्पादन बहुत कम हो गई। तो इसको अच्छा सीजन मिल और कोई सब्जी करना है, कोई किस करना है ना आपका बगीचा में, आपका फल में, वो आप सोचना पड़ेगी मार्केट में कौन सा चीज़ को अच्छा दाम मिलेगा। तो किसी में आपका एक बगीचा में प्रोडक्टिविटी कितना है, कितना फसल आएगा, उस फसल से हमको कितना फ़ायदा आएगा, हमका कितना खर्च आएगा। सो हमेशा आपका कैपिटल मत नुकसान करना है, ये कारपोरेट वैसा है। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कौन सा चीज़ करने से ज़्यादा आदाय प्राप्त करेगा। सो इसलिए आप कैपिटल नुकसान मत करो। सो इसी के अलावा अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में बोल रहे थे ना हम, तो आप सुपारी के साथ क्या क्या कर सकते बताइए आप, आपको सभी मालूम है। हाँ, गोल मिर्ची सबसे बड़ा है देश का विकास है। हमारा कर्नाटक का केरला सभी फार्मर्स है ना, वो गोल मिर्ची में सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। एक गोल मिर्ची में इनका कम से कम 3000 एक साल में मिल रहे हैं। हाँ सही बात, 3000 मिल रहे हैं। एक सुपारी में आपका ज़्यादा से 5 केजी मिलेगा। हाँ, उसमें आपका 1000 रुपये मिलेगा। हाँ, लेकिन एक
सुपारी पेड़ में आपका अगर गोल मिर्ची डाल देंगे ये 1.8 उसमें कम से कम आपको 1.8 kg एवरेज 3000 मिलेगा। सो इसलिए हमारे केवीके का और नाबार्ड का इधर योगदान है। सो उसको फ़ायदा उठाना है, सभी आप मेंबर्स होना है। सो 3-3 बीघा किसी का पास ये सुपारी होगा, ये सभी एलिजिबिलिटी है। उधर क्या दाखिल करना, ये सोसाइटी नहीं है, आपका मन में ये शक उठाना है, वो सोसाइटी नहीं है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, वो अपॉइंटेड बाय नाबार्ड, ये गवर्नमेंट का है। वो आपको पूरा देश में कौन सा जगह में सुपारी का ज़्यादा पैसा रकम मिलेगा, वो पूरा जानकारी लेकर आपका इकट्ठा कर, आप बोलते हैं ना वो नहीं दे देगा, वो चले जाएगा, को कुछ नहीं, नुकसान नहीं। अगर आप सभी इकट्ठे होकर 10,000 कुंटल आपका पास होगा ना, वो आदमी बात बदल जाएगा। अरे हम नहीं जा सकते, इतना छोड़ नहीं सकते। और ये मिडिल मैन है ना, एटलीस्ट 2 to 3 लेवल्स वी कैन रिमूव डायरेक्टली। सो डायरेक्टली हम कलकत्ता से हम बात कर सकते, उसको बेच सकते कंटेनर, बिकॉज आप इकट्ठे हो जाइए ना। टेटो जी, अंडमान निकोबार आइलैंड के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए समर्पित, और मैं तो ये कहूंगा कि साधनों और संसाधनों के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध नाबार्ड के सम्माननीय मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय हेमंत बी सोनगटकर जी, बात से दिग्लीपुर हो, और व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े भाई डॉक्टर एसके जमीर अहमद साहब, फूलों के गुलदस्तों से सभी का स्वागत हुआ, लेकिन शायद हम भूल गए उस व्यक्ति का स्वागत करना जो इस कार्यक्रम की धुरी है। मैं स्वयं ही एक फूल के गुलदस्ते से इस कार्यक्रम की धुरी अपने डॉक्टर एसके जमीर अहमद साहब का स्वागत करूंगा। तो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, तो दुर्भाग्य है कि जब मैं मंच और माइक पकड़ता हूं तो थोड़ा भाग जाता हूं, क्षमा कीजिएगा अगर विलंब हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है दाल का। मित्रों, दुनिया को आभास क्यों हुआ कि हमें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। यह किसी व्यक्ति का नहीं, किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसी व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, भारत सरकार का डिसीजन नहीं है। पूरे विश्व को संचालित करने वाली जो संस्था है, यूएनओ शासित बैठक में, जिसमें दुनिया के 110 देश शामिल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 2016 को हम अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाएंगे। ये क्यों आन पड़ी? क्योंकि हमको उसी पर बोलना है, मुझे वो टारगेट दिया गया है, वो विषय दिया गया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया को बहुत हो सकता, अगर आप 40% भी दाल की खेती में दे रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा उत्पादन दाल की खेती से ले सकते हैं। हमारे जीएम साहब श्री हेमंत सोनगटकर आज ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल फॉल्स का बारे जब आया तो मेरे दिमाग में आया तो मैं आज क्यों ये अपॉर्चुनिटी को मिस करें। तो मैं एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हूँ और मैं दिखा गया अंडमान में सबसे बड़ा एनिमल हस्बेंड्री सबसे कमजोरी है कि हाँ हमारे पास चारा का बहुत कमी है जानवर का। जो भी है जो आप ट्रेडिशनल सिस्टम में करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। हर फार्मर्स अभी दूध बढ़ाने में आगे आ गया। जब से हम लोग एनिटको को फाइनेंस किया और एनिटको दूध कलेक्शन करने लगा तो पब्लिक बहुत सामने आया और अच्छा दूध प्रोडक्शन यहाँ हुआ, काफी डेवलप हुआ एनिमल सेक्टर से, काफी फार्म आया। मुर्गी पालन और गाय पालन में तो बहुत आगे आ गया, साथ साथ बकरी पालन में है। लेकिन गाय का सबसे बड़ा चीज प्रॉब्लम जो है चारा का प्रॉब्लम। चारा बोलने से उसका आहार जो ठीक से आप लोग कोई उसको फॉलो नहीं करते। हम लोग बारी बारी में जहाँ जाते तो आज जो पल्सेस का जब बोला तो मैं ये बहुत बड़ा एक साधन है आपको पल्स
देखिए एग्रीकल्चर फिशरीज वाले सब रिलेटेड सब्जेक्ट में बंधा हुआ है। पहले क्या होता था, हमसे आपको एक छोटा सा बात मैं बोलता हूँ, आज पल्स क्यों खराब हो रहा है, पल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसमें एक रीजन ये भी है कि अब एनिमल हस्बेंड्री को गाय पालने में आप कम कर दिया। आज टेक्नोलॉजी कहीं डेवलप कर दिया तो आप टेक्नोलॉजी कहीं सबसाइड हो रहा है। पहले क्या खेती में 10-15 गाय होता था, आप चढ़ाते थे अपना खेती में तो खाद मिल जाता था और जमीन जो है उर्वरा होता था, जमीन बहुत मिट्टी बहुत नरम होता था। आजकल वो नहीं, आप ट्रैक्टर चलाते हैं, पावर टिलर चलाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऊपर से दूसरा बात है, हम लोग जैसे खेती कर देते तो खेती को देख के हम मेरे अपने कम समय का बाद में बोलूंगा ये एक अपॉर्चुनिटी था। आप कितना मिल जाएगा। अब मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय जी से, साउथ टाटू साहब से, कि वे आए और अपना संदेश, अपना आशीर्वाद हम सबको दे। बहुत देर से हम उनको इंतजार कर रहे हैं और ये हम लोग को सुन रहे हैं। टाटू साहब प्लीज। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेहमान पोर्ट ब्लेयर से आए जनरल मैनेजर श्री हेमंत सर और डॉक्टर एसके जमीर अहमद, AK सिंह सर, BL काशीनाथ जी, डॉक्टर दुलाल विश्वास और मेरे साथ आए जिला के असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर प्रशांत जी, मैडम बैठे हैं, माफ कीजिए उनका परिचय नहीं जानता हूँ। आपका स्वागत है प्रधान जी और गांव वाले जो आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैरी की कार्यक्रम में आप लोग ने भाग लिए और कैरी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कैरी के साथ KVK है और जो नाबार्ड भी मिल के काम कर रहे हैं, इन तीनों संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी मैंने कई कार्यक्रम देखे, कैरी की कई कार्यक्रम में मुझे भी शामिल किया गया, नींबू डेरा में, पहलगांव में। आपकी इस पहल के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो किसानों की जो आपकी आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर करे, तो इसके लिए आपको खुद जानकारी लेना होगा और बेहिचक आप जाइए। मुझे उम्मीद है जो इतने साइंटिस्ट लोग हैं, इतने स्टाफ लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो हर वक्त काम में लगा रहता है, उनका चिंतन होता है कि आपको ज्ञान प्रदान करे, आप उनसे लाभ उठाइए। तो मैं इतने कहकर कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो संस्था के जो इंचार्ज है, वो आपके पास 10 कदम दूध बढ़ता है। बोलिए, जब आप डॉक्टर साहब बोले दूध ही वाले बोलेंगे ना, तो आप लोग दूध बढ़ाने का काम करिए ताकि सबको दूध मिले। हाँ, तो नाउ अभी जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे GM साहब, जो हमारे इस सभा के गेस्ट ऑफ ऑनर है, श्री हेमंत बी सोनगाकर जी, मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप यहाँ पर आए और अपने विचार, जो आपकी इतनी अच्छी हिंदी है, उतनी दूर से आप आए हैं। देखिए बहुत अभी चलते आ रहे हैं और ये जो भी थोड़ा सा खा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अपना सुबह के मतलब इनको पहुंचना था और आपको पता है कि यहाँ पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद चेहरा में खुशी आ गया इनका। मेरे शरीर पर मुट्ठी भर मांस और चढ़ गया। पहले से काफी मांस है और 2 मुट्ठी और चढ़ गया। शायद इसी कारण आज मुझे हेलीकॉप्टर में शायद नहीं लिया गया। आज सुबह मैं हेलीकॉप्टर से आने वाला था, तो हो सकता है कि वजन के कारण मुझे उसमें नहीं लिया गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं सुबह आने वाला था लेकिन शाम को आया, क्योंकि मैं एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने जमीर को बोला था कि मैं आऊंगा और मैं आपके बीच आ गया, तो आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस कैरी द्वारा आयोजित एक सुंदर कार्यक्रम के आज मंच पर उपस्थित साउथ टाटू जी, जो अध्यक्ष है नॉर्थ एंड अंडमान जिला परिषद के, इस कार्यक्रम को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, जिनकी वजह से कार्यक्रम हो रहा है, वो डॉक्टर जबीर अहमद, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर विश्वास फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, प्रसाद, लतिका जी एंड विश्वास, आप भी विश्वास है राइट, शिवपुर ग्राम पंचायत राइट।
ओके, और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं। जिस वक्त आपको लगे कि मैंने मेरी आवाज बंद करनी चाहिए या मेरा भाषण मैंने बंद करना चाहिए, एक ताली बजा देना। जैसे ही मेरे कान पर ताली पड़ी, मेरी बोलती बंद। ये आपका मेरा एग्रीमेंट है। टाटू जी को भी हमें सुनना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ सबसे पहले बधाई देना है कैरी को, जबीर अहमद को। और हम लोगों ने यहाँ पर ना नाबार्ड की सहायता से, आप लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना है कभी? नाबार्ड जो बैंक है ना, वो बैंकों की बैंक है। हमारे जो क्लाइंट्स है ना, वो सारे बैंक्स हैं। हम लोग किसी भी किसान को डायरेक्ट लोन नहीं देते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा हमारा स्टेटस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश की आर्थिक नीति देखती है और नाबार्ड इस देश की ग्रामीण और कृषि विषयक नीति देखती है। यही फर्क है, बाकी रिजर्व बैंक और नाबार्ड में कुछ भी फर्क नहीं। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों काम देखती थी। तो 1981 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद ये दोनों काम नहीं कर पाएगी और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इस देश के लिए एक ऐसे बैंक की जरूरत है कि वो फोकस अटेंशन कृषि और ग्रामीण विकास की तरफ दे पाए। तो इसलिए 1981 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसको नाबार्ड एक्ट नाम था, और 1982 में ये बैंक फॉर्म हुई जिसको नाबार्ड शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसको कहते हैं नाबार्ड। और ग्रामीण समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास हम करते हैं। ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास गांव में जाकर करते हैं। तो नाबार्ड का काम ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में है, क्योंकि ग्रामीण समृद्धि ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और ग्रामीण समृद्धि के लिए हमारी बैंक में हम लोग प्रतिबद्ध है। लेकिन हमारा ऑफिस तो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में मैं और मेरे साथ और 12 लोग हैं, तो हम सब 13 लोग मिलकर आपका ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो 8000 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो तो मैं अकेला कवर नहीं कर सकता ना। आज सुबह पोर्ट ब्लेयर से मैं 3:30 बजे उठ के निकला तो मुझे यहाँ पहुंचने में 4 बज गए, 12 घंटे लगते हैं गाड़ी से आने में ना। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, कैरी जैसी संस्थाएं जो है ना, उनको हमारे साथ लेते हैं। नाबार्ड का और मेरा खुद का विश्वास है कि सिनर्जी ऑफ एफर्ट्स हम कहते हैं कि एनर्जी जब इकट्ठा हो जाती है सारी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, एनजीओ हो, कैरी हो, जिला परिषद हो, बैंक्स हो, इन सबकी एनर्जी इकट्ठा जब हो जाती है तो उसको सिनर्जी कहते हैं। हम साथ मिलकर जब काम करते हैं ना, तो उसको सिनर्जी कहा जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द। तो नाबार्ड बिलीव इन सिनर्जी, कि अगर हम सबकी मंजिल ग्रामीण समृद्धि है, ठाकुर जी की भी मंजिल वही है, विश्वास जी की भी मंजिल वही है, कैरी की भी मंजिल वही है, तो हम सबकी मंजिल अगर ग्रामीण समृद्धि है तो क्यों ना हम सब साथ मिलकर काम करें। अगर सब लोग किसानों के लिए काम करें, कई बार ऐसा होता है कि हर एक संस्था अलग अलग दिशा में काम करती है और इसीलिए शायद वो जो हमें अभिप्रेत है, जो हमें चाहिए, जो हमें रिजल्ट मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो नाबार्ड का ये मानना है कि जब सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो नाबार्ड का विश्वास सिनर्जी ऑफ एफर्ट्स पे है, जिसे हिंदी में अगर हम कहेंगे तो प्रयत्नों का एकत्रीकरण कहा जाएगा। अवनीत जी मुझे बताए कि सिनर्जी के लिए मुझे अभी तक हिंदी में अच्छा शब्द नहीं मिला, तो मैं उसको प्रयत्नों का एकत्रीकरण कहता हूँ। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एनर्जीज व्हेन दे कम टुगेदर दैट बिकम सिनर्जी। तुम्हारी ताकत, इनकी ताकत, मेरी ताकत, सब ताकत अगर इकट्ठा हो जाती है ना, तो जैसे उंगली की है ना, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली की पूरी करने की कोशिश करेंगे हमारे द्वारा। हम लोग इस आउटरीच सेंटर को इस तरह से इक्विप करेंगे कि ये आपको आपके गांव में जो भी सुविधाएं है, ज्ञान वर्धन करने के लिए आपको जो भी चाहिए, लेकिन आपको आपकी जरूरतें इन तक पहुंचानी है, ये होना है। They will act as a link between NABARD and you. This outreach center would act as a link between Kerry and you. तो ये आउटरीच सेंटर का जितना ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद में ये आउटरीच सेंटर कैरी को सस्टेन करना है। कई बार ये होता है, बड़ी हमारी देश की ये शोकांतिका है कि हमारे जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो सस्टेन नहीं हो पाते। हम लोग ऐसी कई मीटिंग करते हैं, तालियां बजती है, गुलदस्ते दिए, तो कृपया आप उसे पहुंचाइए, किसी जरिए हम तक पहुंचाइए। अगर वो आपके मन में ही रखेंगे ना, मुझे हमेशा ये लगता है कि विकास की प्रक्रिया सवाल पूछने से शुरू होती है। अगर आप कुछ पूछेंगे नहीं तो आपके मन में कुछ, अगर आप पूछेंगे नहीं ना, तो उसके 2 मतलब होते हैं, या तो आप सब कुछ समझ रहे हैं या कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो दोनों में से अगर सब कुछ समझ रहे हैं तो हमें खुशी है, लेकिन अगर आपकी कुछ भी नहीं समझ रहे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा वहां से कोई सवाल पूछेगा।
इस गांव के लिए नाबार्ड क्या कर सकता है, ऐसा अगर आप में से कोई पूछेगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने आपको पहले ही कहा कि नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और हम कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल अपग्रेडेशन हर संभव कोशिश करें कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने, उनका ज्ञान बढ़े, उनको सारी जानकारी प्राप्त हो, उनको पता चले कि कौन सी स्कीम नाबार्ड की है, कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो इस तरह से ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए केरी के पास तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, दे आर डॉक्टर्स, बहुत इनको क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उनके द्वारा एंड वेरी एक्टिव, मोस्ट ऑफ देम आर यंग। जब मैं इनको देखता हूँ तो आई आल्सो फील यंग, जमीर को या सिंह साहब को या काशीनाथ जी को मैं देखता हूँ, और उनके बाद बहुत सारे इनसे भी यंग साइंटिस्ट है। तो दे आर वेरी गुड टीम। डॉक्टर दामराव इज लीडिंग दिस इंस्टीट्यूट वेरी सक्सेसफुली, और नाबार्ड उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहा है। हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हमने 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट केरी को सैंक्शन किए हैं। मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि मेरे कार्यकाल में केरी को 1 करोड़ से ज्यादा असिस्टेंस नाबार्ड ने दिया होगा 10 या 10-12 प्रोजेक्ट के लिए। उसमें मशरूम के प्रोजेक्ट है, उसमें निकोबारी फॉल का प्रोजेक्ट है, फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट है। हम इनको 10-12 प्रोजेक्ट की उन सारी परियोजनाओं का उद्देश्य एक ही है कि आप द्वारा इन्होंने विकसित किया हुआ तंत्र ज्ञान, लैब टू लैंड हम कहते हैं कि लैबोरेटरी में जो विकसित हुआ है तंत्र ज्ञान, वो इनके माध्यम से आप तक पहुंचे। और मुझे खुशी है कि ये सारी टीम, केरी की टीम, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है इनके द्वारा विकसित किया गया तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाने के लिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जो फैसिलिटीज है, ये जो साइंटिस्ट यहाँ पर है, नाबार्ड है, नाबार्ड के पास बहुत सारा पैसा है, प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग